ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। उत्तर प्रदेश असेंबली में बजट सेशन के 5वें दिन समाजवादी पार्टी के रुकन रागनी सोनकर ने यूपीएससी के जरिए की गई भर्तियों पर सवाल उठाया, जिसके जवाब में पार्लिमानी उमूर के वजीर सुरेश खन्ना ने जवाब देते हुए कहा कि मुख्तलिफ महकमों की मालूमात की बुनियाद पर हुकूमत मुसलसल ज़ाब्तों के मुताबिक भर्ती कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अप्रैल 2017 से लेकर 2024 तक यूपीएससी के जरिए 47,000 भर्तियों का अमल किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस, ट्रांसपोर्ट, सेहत, सड़क सभी महकमों में हर महीने मीटिंग करने का इंतजाम किया गया है। कानून साज काउंसिल में कल समाजवादी पार्टी के मेंबर शहनवाज ने मगरबी उत्तर प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सहारनपुर एयरपोर्ट को चलाने का मुतालबा किया, जिसके जवाब में अवान लीडर और नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हुकूमत मुसलसल इस सिमत में काम कर रही है। 2017 से पहले केवल 4 एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा या केवल संचालित होते थे। आज 12 एयरपोर्ट और संचालित हैं। उसमें प्रयागराज, हिंडन माने गाजियाबाद, बरेली, कुशीनगर, कानपुर नगर, अयोध्या, अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट, सरसावा यानी सहारनपुर भी उस श्रेणी में आ गया है। अभी जहाज नहीं उड़ रहे। जो तैयारी किया है ये हमारी सरकार के समय ही ये हुआ है। वहीं एक सवाल के जवाब में रियासत के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने कहा कि सेहतमंद शहरी ही तरक्की याफ्ता मुल्क और रियासत की बुनियाद है। जब तक शहरी सेहतमंद नहीं होंगे कोई भी मुल्क या रियासत तरक्की नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हुकूमत विकसित उत्तर प्रदेश के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने की सिमत में मुसलसल काम कर रही है। कल कानून साज काउंसिल में बजट सेशन में पेश सवालों के जवाब में नायब वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में 81 मेडिकल कॉलेज पूरी सलाहियत के साथ मरीजों को बेहतरीन तिब्बी खिदमात फराहम कर रहे हैं। रियासत के बजट 2026-27 में सयाहत की तरक्की पर हुकूमत ने खुसूसी ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल विकास स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद हल्के में सयाहत के बुनियादी ढांचे के लिए 100 करोड़ और विंध्यवासिनी देवी धाम और वाराणसी में सयाहों की सहूलत में इजाफे के लिए भी 100 करोड़ रुपए की तजवीज़ है। वहीं अयोध्या में सयाहत तरक्की के लिए 150 करोड़ रुपए के इंतज़ाम हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ज़रई यूनिवर्सिटी में चौथी मरतबा अखिल भारतीय किसान मेला और ज़रई नुमाइश का इनेकाद कल से 16 फरवरी तक किया जा रहा है। मेले का इफ्तिताह रियासत के वज़ीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही करेंगे। मेले में 10,000 से ज़ायद किसानों के शामिल होने के इम्कान है। मेले का मौजू है विकसित कृषि विकसित भारत 2047। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इम्तिहान 18 फरवरी से शुरू होंगे, जो 12 मार्च तक चलेंगे। इम्तिहान के लिए तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। ज़्यादातर इम्तिहान मराकिज़ के स्ट्रांग रूम में क्वेश्चन पेपर पहुंचा दिए गए हैं और सेंटर और डिविजनल सतहों पर मरकज़ के मुतज़मीन, बैरूनी मरकज़ के मुतज़मीन, स्टेटिक मजिस्ट्रेट रूम इंस्पेक्टर और रियासती सतह के एग्जामिनर मुकर्रर कर दिए गए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई इस साल से दर्जे 12 की कॉपियों की जांच के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग करेगा। हालांकि दर्जे 10 की कॉपियों की जांच पहले की तरह ही की जाएगी। सीबीएसई एग्जामिनेशन कंट्रोल संयम भारद्वाज ने बताया कि बोर्ड ने कारकर्दगी और शफाफियत में इजाफे के लिए इस साल के इम्तिहान से दर्जे 12 की कॉपियों की जाँच ऑन स्क्रीन मार्किंग शुरू करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो के आलमी दिन के मौके पर मुल्क के आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दिन रेडियो से जुड़े लोगों की कोशिशों को इज्जत देने का मौका है। उन्होंने लिखा कि रेडियो एक ऐसा जरिया है जो दूर दराज गाँव से लेकर मसरूफ़ शहरियों तक लोगों के लिए मोतबर आवाज़ के तौर पर खिदमत दे रहा है। अपने प्रोग्राम मन की बात का जिक्र करते हुए उन्होंने इस महीने की 22 तारीख को नश्र होने वाले मन की बात प्रोग्राम के लिए मशवरे तलब किए हैं। महाशिवरात्रि को लेकर रियासत भर में तैयारियां जोरों पर है। मंदिरों, शिवालयों के खुसूसी साफ सफाई के साथ ही तहफ़्फ़ुज़ के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि समेत आइंदा त्योहारों के दौरान माहौल बिगाड़ने वालों से पुलिस और इंतजामिया सख्ती से निपटेगा। दूसरी जानिब बाराबंकी वाक़े लोधेश्वर महामंदिर पहुंचने वाले कांवड़ियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
लोधेश्वर महादेव मंदिर पर हर साल लाखों की संख्या में कांवरिये जलाभिषेक के साथ पूजन अर्चन दर्शन करते हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में कांवरिये यहां पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने सेक्टर में भीड़ प्रबंधन, बैरिकेटिंग, यातायात डायवर्जन, पार्किंग व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। हाईवे पर कांवरियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा गोंडा लखनऊ राजमार्ग पर डायवर्जन किया गया है और सड़क पर केवल कांवरियों को ही चलने की अनुमति दी गई है। परवेज अहमद, आकाशवाणी समाचार, बाराबंकी। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।